चलिए देख सकते हैं वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ, और अजीत एक ऐसे खिलाड़ी जिसने एक अलग तरह का कोहराम मचा के रखा है इस टूर्नामेंट में, फिर चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। जयेश उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और कुणाल बारी इन्होंने शुरुआत की है गेंदबाजी की। ये देख सकते हैं लेग स्टंप लाइन से गेंद करने की कोशिश, और फील्डर वहां तैनात है, देखना होगा। ओ हो। विकेट। तो देख सकते हैं पहला झटका यहाँ पर आ चुका है, और क्या बढ़िया कैच हो, बहुत कमाल की कैच। नए बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए फिर एक बार रिप्ले में जम का जो टाइमिंग था उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। ओह देख सकते हो वहां पर एक अच्छी गेंद कुणाल बारी इनकी ओर से, और बहुत ही कामयाब ओवर, बहुत ही बढ़िया शुरुआत ये दिखाई देती है। अलॉन्ग द कार्पेट उस गेंद को ढकेल दिया है, ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है एक्स्ट्रा कवर रीजंस की ओर, और ये 4 रन बटोर लिए जाएंगे। खूबसूरत शॉट। दीपक पहले ओवर के बाद का स्कोर 6 रनों पर पहुंचता हुआ, और 1 विकेट का नुकसान अब तक। 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। ये गेंद हवा में बहुत ऊपर गई है, नीचे फील्डर। ओह क्या बात है, लोकेश के हाथों में कैच।
जय देखिए अम्बे फ्लावर नहीं, फायर है फायर। देखिए बिल्कुल बेसिक रूल है, जब इस तरह से गेंद हवा में जाती है तो कॉल करना चाहिए कि ये कैच मेरी, और वैसा ही लोकेश ने किया है। बहुत चतुराई का काम, और वो कैच लपकी है, बहुत कमाल की कैच। दूसरा झटका जो कि महज 6 रनों पर आते हुए दिखाई दिया है। अगली गेंद विशाल स्ट्राइक पर अब हमें दिखाई देते हैं। ये कनेक्शन तो बड़ा दमदार है, दमदार भी और शानदार भी। डॉक्टर पायगन सुपर 6। गैप में ढकेल दिया गेंद को, और यहां पर देख सकते हैं गेंद निकल गई बाउंड्री पार। 4 रन मिलेंगे इस गेंद पर। ओह, पैर पर, पैर पर यह गेंद मानो निकली हो मैदान के सैर पर यह गेंद। ओह, एक और करिश्माई गेंद, जोरदार अपील पंकज इनकी ओर से। चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद का स्कोर 16 रनों पर, और 2 विकेटों का ही नुकसान अब तक। 2 ओवर 16, 2 विकेटों का नुकसान। देख सकते हैं फील्डर वहां पर तैनात, रोक लिया गया इस गेंद को, और कुणाल बारी अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई दे रहे। एक सफलता जरूर पहले ओवर में अपनी टीम को दिलाई थी, और अगर इसी तरह से इस उपलब्धि को बरकरार रखते हैं तो एक छोटे मार्जिन पर टीम को रोक सकते हैं आप। मगर देखा है हमने पिछले मुकाबले में भी
विकेटों का उतना प्रभाव नहीं, निचले क्रम के बल्लेबाज भी अगर टिक कर खेल जाए तो फिर अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। हो जड़ों में गेंद करने का प्रयास था, रोक लिया गया है गेंद को। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद कुणाल के द्वारा। एक और अच्छी गेंद, एक और कमाल की गेंद। हवा में गेंद बहुत ऊपर गई है और ये कैच, कृणाल के हाथों में ये कैच आई है। फिर एक बार ठीक ठाक कनेक्शन और रोक लिया गया इस गेंद को। रन गति थोड़ी सी कम है क्योंकि चौथा ओवर इस समय जारी है, 20 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर और 3 विकेटों का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर फील्डर तैनात दिखाई देते हैं और वहां पर थोड़ा सा फंबल करते हुए नजर आए, मगर रोक लिया है किसी तरह से उस गेंद को।
ये देख सकते हैं फिर एक बार गेंद हवा में और ये गेंद बाहर जाते हुए दिखाई देती है। 6 रन। चार ओवर के बाद का स्कोर 28 रनों पर पहुंचता हुआ 3 विकेटों का नुकसान अब तक। आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले शहर पोलीस स्टेशनचे PSI सर भरतदादा पाटील यांनी स्टेजकडे यायचं आहे. तसेच विस्फुते दादा आणि रवींद्रजी कोळी शेतकी शाळा यांनी स्टेजवर यायचं आहे. और इस टूर्नामेंट के सबसे तंदुरुस्त खिलाड़ी लोकेश जो कि गेंदबाजी करते हुए अब हमें दिखाई देंगे। हमने देखा किस तरह से वो पहले ओवर में कमाल का कैच लपका था इन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में। सूझबूझ वाला कैच था बड़ा। स्ट्राइक पर राहुल डिफेंस करते हुए खेला उस गेंद को। और इनकी जो कट्टर गेंदें होती है, अगर आप ध्यान दें तो गेंद में उतनी गति नहीं, लेकिन जो कट्टर गेंदें होती है उससे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बल्लेबाजों को। यहाँ पर देख सकते हैं बल्ला बड़े तेजी से घुमाया था, लेकिन संपर्क मात्र किसी भी प्रकार से होते हुए दिखाई दिया नहीं। ओहो, इस बार तो फुल टॉस मिली थी, थोड़ी सी दूर रह गई बल्ले से। और कहीं ना कहीं वहां पर जो खेलने का ढंग था वो पहले कुछ और था, फिर बीच में मन बदला जिसके चलते ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई गेंद। ये देखिए, ये सर के ऊपर से गुजर गई। पाइगन हॉस्पिटल सुपर 6। अतुल भाऊ स्टेजवर या. पांच ओवर के बाद का स्कोर पहुंच जाता है 34 रनों पर और 3 विकेटों का नुकसान। 5 ओवर 34, 3 विकेटों का नुकसान। विशाल, लतीश भाऊ स्टेजवर या. बारी युवा मंच प्रस्तुत बारी प्रीमियर लीग पर्व पहिलेमध्ये मी आपलं सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो. बारी युवा मंचच्या वतीने मी भूषण बारी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले शहर पोलीस स्टेशनचे PSI भरतदादा पाटील यांचं स्वागत करावं.
मी लतीश भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी विस्पुते दादांचं स्वागत करावं. मी संतोष भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी रवींद्रजी कोडी यांचं स्वागत करावं. मणिगुरूचे संचालक हे राहुल दादा यांचा सत्कार करण्यासाठी मी अतुल भाऊ यांना आमंत्रित करतो. बंटी भाऊ महालेंचा सत्कार विशाल ताडे करतील. आसोदा मटन हॉटेलचे संचालक कस्तुभ भाऊ पाटील यांचा सत्कार भूषणबारी करतील. दीपक भाऊ बोरे यांचा सत्कार भरत भाऊ करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद भाऊ. आलेल्या मान्यवरांचे स्वागत. अरे देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लगातार परेशानी बढ़ते हुए बल्लेबाजों के लिए. 16 गेंदे 12 रन. दीपक बारी डटकर खड़े हैं, लगातार प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए रन बनाने की कोशिश करते हुए. निषद राज बारी, एक ही रन दिया है मात्र अपने इस ओवर में. ये कनेक्शन अच्छा, मगर फील्डर तैनात और यहाँ पर रनआउट का मौका, लेकिन तब तक पहुंच गए थे. कृणाल उस जगह पर फील्डिंग करते हमें दिखाई देते. चलिए इसी के साथ रहेगी अब ये इस ओवर की आखिरी गेंद. 36 पर 3 अब तक का स्कोर. ओह अच्छी गेंद. चलिए ओवर की समाप्ति हो जाती है. 6 ओवर के बाद का स्कोर 36 रन और 3 विकेटों का नुकसान. अब तक 6 ओवर 36, 3 विकेटों का नुकसान. हॅलो, हॅलो. नहीं बोलो जी बोलो, क्या म्हणणार भाई. खेल के इस मैदान में
गुले गुलिस्ता बहार चमन है, ये बहार चमन है, आईपीएल नहीं बीपीएल है, इसको मेरा नमन है, इसको मेरा नमन है।
7 ओवर 58, 3 विकेटों का नुकसान अब तक। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक गेंद, बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेंद। नो बॉल करार किया जाएगा। हेलमेट पर लगी है गेंद। अब फिजियो को अंदर बुलाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहीं अतिरिक्त चोट तो नहीं लगी है, दिक्कत तो नहीं। और हंसते खेलते दिखाई दे रहे राहुल। बिल्कुल राहुल है इसलिए बच गए, वरना हाँ। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मगर फिर से संपर्क होते हुए दिखाई दिया नहीं। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, मगर गेंद दुबक कर निकल गई। रन गति अच्छी तरह से रोके रखी है, देख सकते हैं। अब 8वां ओवर है, अब तक 60 रन भी नहीं बने हैं। 60 को भी 1 रन जरूरी है, मगर यहाँ से भी अगर आप 2 रन ठीक से बल्लेबाजी कर ले तो एक सम्मानजनक स्कोर आपको मिल सकता है। प्रयास करना चाहिए कि 80 या फिर 90 तक स्कोर को लेकर जाए आप, बिल्कुल पीछे बना सकते हैं। यह देख सकते हैं दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद गुजर गई, निकल गई। 4 रन प्राप्त हो जाएंगे इस जगह पर। आठ ओवर के बाद का स्कोर 67, 3 विकेटों का नुकसान अब तक। 8 ओवर 67। सामने की ओर शॉट, और देख सकते हैं वहां नो मैंस लैंड में वो गेंद जा गिरी है। रोक लिया जाएगा गेंद को और 1 रन यहाँ पर प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं प्रयास तो किए जा रहे। 68 पर स्कोर पहुंच चुका है, और जिस तरह से हमने प्रेडिक्शन किया है कि कम से कम 90 या 95 तक के स्कोर को लेकर जाना चाहिए, तब जाकर कुछ मौका रहेगा आपके पास। और बिल्कुल जब तक राहुल है, और क्या बात है, कमाल का कैच दर्शक दीर्घा में हमें देखने के लिए मिलता है। फिर एक बार गेंद बहुत ऊपर गई है, बहुत दूर गई है। डॉक्टर पायगन सुपर 6।
देखिए अब तक का स्कोर जो कि 80 पर पहुंच चुका है, और अभी भी इस इनिंग की 9 गेंदें आना बाकी है, 9 बॉल्स अभी भी आना बाकी है। सिंगल मात्र इस जगह पर, और इसी के साथ स्कोर जो कि 81 पर पहुंच चुका है। अब 8 गेंदें आना बाकी है इस इनिंग की, 8 गेंदें। बहुत ऊपर, बहुत दूर और बहुत बाहर। ओहो हो, छूट गई गेंद। प्रयास जरूर किया लेकिन छूट गई। चलिए इसी के साथ 9 ओवर के बाद का स्कोर 88 पर पहुंच चुका है। 3 विकेटों का नुकसान अब तक, 88, 88 रन। और देख सकते हैं किस तरह से वो गेंद छूटी हाथों से। रिप्ले हमारे पास उपलब्ध है, और लाइव विजन की टीम जो कि सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर। ओहो हो, यहाँ पर गेंद छूटी है। आपले ट्रॉली स्पॉन्सर आपल्यामध्ये आलेले आहेत, मी त्यांना स्टेजवर बसण्याची विनंती करतो. सोमा नारायण बारी काका स्टेजवर या. चंदू भाऊ आपण स्टेजवर या. संजू भाऊ नाईक यांचंही आपल्यामध्ये आगमन झालेलं आहे, त्यांनाही स्टेजवर बसण्याची विनंती करतो. आखूड टप्प्याचा चेंडू विरकावून दिलाय. लॉंग ऑफ सीमारेषा पार, 6 धावा, षटकार. परत एक आखूड टप्प्याचा चेंडू लॉप करून दिलाय कव्हरच्या दिशेने, 4 धावा, चौकार. मी नितीन भाऊ बारी यांना विनंती करतो, त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. परत हा येतोय पायगन सुपर 4. षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. धावसंख्या 100 गाठते
आणि जाऊन पोहोचली 102 धावांवर. दीपक बारी अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी करताना आपल्या संघासाठी, परंतु आता एका धावेने संतुष्ट व्हावं लागेल आणि हा असेल या डावातील शेवटचा चेंडू. सामना करतील राहुल. फुलटॉस चेंडू, फायदा उचलू शकलेले नाहीयेत. धावबादची संधी आणि पंचांचा निर्णय बाद असेल. एक 104 का टारगेट है, 104 का. आपल्याला लाभलेले ट्रॉली स्पॉन्सर श्री सोमा नारायण बारी यांचा सत्कार करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो संजय भाऊ नाईक, अतुल भाऊ, भरत भाऊ या सर्वांनी मिळून बाबांचा सत्कार करायचा आहे. अनिल बारी चोपडा, चोपड्याहून आलेले अनिलजी बारी स्टेजवर यायचं आहे. ट्रॉली स्पॉन्सर ज्यांच्यामुळे आपल्या खेळाडूंना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था झालेली आहे त्यांचा सत्कार होत आहे. नितीन भाऊ बारी यांचा सत्कार करण्यासाठी मी चेतन भाऊ बारींना बोलवतोय. चेतन भाऊ, नितीन भाऊंचा सत्कार करायचा आहे. अनिल बारी यांचा सत्कार भरत भाऊ बारी आणि अतुल भाऊ बारी करतील. जय अंबे फ्लॉवर्स टीमला सपोर्ट करण्यासाठी पोट आहे. अंकिता काय सांगाल? आम्ही जय अंबे फ्लावर्स या टीमला इथे सपोर्ट करायला आलेलो आहे आणि नक्कीच आमचे बॉईज जिंकतीलच आणि त्यांचा जो परफॉर्मन्स आहे तो डे बाय डे खूप चांगला झालेला आहे. नाम सुन के फ्लावर समजे क्या, आमचे बॉईज नक्कीच फायर आहे. यस, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है. जय अंबे टीम.
बारी प्रीमियर लीग पर्व 1 यांना आयोजकांना मी प्रथम अभिनंदन करतो की त्यांनी छान प्रकारे आयोजन केलेलं आहे. आणि टीम खेळणाऱ्यांना माझी अशी सर्वांना विनंती आहे की फक्त हा खेळ म्हणून खेळायचा आहे. जिंकेल कोण हरेल कोण याच्यापेक्षा आपल्याला खेळ खेळायचा आहे. आणि आपला युवा वर्ग जो एकत्र झालेला आहे त्याबाबत आपण सुरुवात केलेली आहे आणि ही चांगली सुरुवात आहे. त्यामुळे खेळाला एकदमच वेगळ्या बाजूला न नेता खेळ म्हणून खेळावा. आणि पुढच्या वेळेस 2 महिने किंवा 3 महिन्यामध्ये मुलींसाठी पण खेळ करण्यात यावा अशी मी आयोजकांना विनंती करतो. नक्कीच भाऊ, आपला जे मत आहे ते विचारात घेतलं जाईल आणि आपलंच नव्हे तर आपल्या समाजातील प्रत्येकाकडून ही मागणी होत आहे की पुढील खेळाचे आयोजन हे मुलींसाठी करण्यात यावं. आपण त्याबद्दलही विचार करणार आहोत आणि लवकरच त्याचं आयोजन करणार आहोत. चलिए देख सकते हैं दूसरे इनिंग की शुरुआत हो चुकी है. उदयराज नाइक जो कि स्ट्राइक पर हमें दिखाई देते, कृणाल दूसरे छोर से साथ देते हुए दिखाई देंगे. अजीत पिछले मुकाबले में 4 विकेट्स अपने नाम किए थे इस गेंदबाज ने. यहाँ पर देखना होगा क्या कारनामा कर दिखाते. बहुत ही अहम गेंदबाज है इस टुकड़ी के, किस तरह से अग्रेसर होंगे, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो स्कोर उतना बड़ा नहीं है. पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि ये जो स्कोर है वो लगभग 7 या 8 ओवर में बना लिया गया था, मगर ये मुकाबला अलग है, ये परिस्थितियां अलग है, टीम अलग है. शॉट तो अच्छा कनेक्ट किया है और बिल्कुल
इस मुकाबले में भी हमने देखा कि निचले क्रम के जो बल्लेबाज थे उन्होंने प्रभावित किया है। ऐसा लग रहा है कि इनके जो उम्दा बल्लेबाज है उन्हें पीछे ही रखा जा रहा है संभालने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा फैसला हम कह सकते हैं। हालांकि ये दो खिलाड़ी तो है कमाल के। खेल दिया उस गेंद को फाइन लेग की दिशा में, गेंद निकल गई है ट्रैवल करते हुए और वहां पर दोनों फील्डर्स को चकमा दिया। 4 रन प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ओह गेंद, वो थोड़ा सा बिचक गए थे, अचानक से डीजे बज गया। चलिए अभी भी ओवर से एक बड़ी गेंद आना बाकी है। अच्छा रिव्यू लिया है। सेफ है, सुरक्षित है, और बड़ी स्क्रीन पर आप रिप्ले भी देख सकते हैं, और जिसे बड़ी स्क्रीन नहीं दिख रही वो यूट्यूब पर देख सकते हैं रिप्ले। एक ओवर 13 रन, अब 1.1 ओवर और 13 रनों पर स्कोर। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आ चुके प्रवीण बारी, कुणाल जो कि सामना करते हुए नजर आएंगे हमें। पहली टीम प्राप्त हो चुकी है जो कि पहुंची है फाइनल में। ये गेंद हवा में और ये सर के ऊपर से गुजर गई। डॉक्टर पायगन सुपर 6। फिर एक बार बल्ला घुमाया है, देखना होगा गैप में तो दिखाई देती है गेंद, बिल्कुल यहां पर बटोर लिए जाएंगे। 4 रन, उम्दा शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, और अपने इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए हैं। सात गेंदों में 20 रन कुणाल का स्कोर। ऐसा लग रहा है सबसे तेज अर्धशतक बना सकते हैं इसी तरह से अगर खेलते रहे तो। ये देखना होगा उसी दिशा में फिर से, इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, लेकिन गेंद निकल गई। बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद, वहां पर देखना होगा क्या गेंद को रोका गया है, और गेंद थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही फील्डर से, हाथ में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। 2 रन उसी बीच दौड़कर प्राप्त कर लिए।
स्कोर जो कि पहुंच चुका है 25 पर। ओवर से 2 बड़ी गेंदें आना बाकी। कुणाल अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद। संपर्क अच्छा हुआ है, ये गैप में है, बिल्कुल गैप में है, बाउंड्री बटोरी गई है। वाह भाई वाह। फिर एक बार डिफेंस करते हुए हम देख सकते यहाँ पर 1 रन तेजी से दौड़कर प्राप्त हो जाएगा। दो ओवर और स्कोर 29 रनों पर पहुंच चुका है। अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं। 29। ओहो, गिल्लियां बिखेरी है। डिफेंस करते हुए खेला है लोकेश, नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर हमें दिखाई देते हैं। गेंदबाजी तो काफी अच्छी की है लोकेश ने, मगर अब बारी होगी बल्लेबाजी की। और देख सकते हो वहां पर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आते हुए दिखाई देता है हमें। चलिए देख सकते हैं
बॉल। यह देखना होगा, ये बाहर जाएगी। चलिए, एक अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो जाती है। 3 ओवर के बाद का स्कोर 36 पर पहुंचा है, 1 विकेट का नुकसान। 3 ओवर 36। क्या बात है, एक और अच्छा शॉट। इस बार कुणाल के बल्ले से तड़कता भड़कता डॉक्टर पाएगन सुपर 6। निकल गई गेंद, गुजर गई गेंद, 4 रन। छियालीस रनों पर पहुंच चुका है स्कोर। अगली गेंद जय बारी इनके इस ओवर की। ये देखना होगा, गेंद ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है, फील्डर वहां पर मौजूद। ओहो, ये देख सकते हैं आप, कनेक्शन उतना अच्छा होते हुए दिखाई दिया नहीं है। और ऐसे जो किनारे होते हैं वो बल्लेबाजों के लिए कई बार थोड़े से खतरनाक साबित हो जाते हैं।
47 पर 2 अब तक का स्कोर। ऋषिवीश नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। ये गेंद हाथों में जाते हुए दिखाई दिए। चलिए, तो इसी के साथ स्कोर ओवर की समाप्ति पर पहुंच चुका है 47। 4 ओवर के बाद 47। सामने की ओर शॉट। ओह, कैच! ये कैच है या मैच है? राहुल, क्या बात है! अब बाजी पूरी तरह से पलटते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, अब तक का स्कोर 47 पर है और 3 विकेटों का नुकसान। 4.1 ओवर। पैंतीस गेंदों में 57 की जरूरत और नए बल्लेबाज मैदान पर। थोड़ी सी बाहर से निकलते हुए दिखाई दी वो गेंद और वहां पर फील्डर तैनात, हल्के हाथों से खेल दिया था। एक ही रन प्राप्त होगा। चलिए, राहुल अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार। ओह, क्या बात है! ये दमदार भी है, ये शानदार भी है। 6 रन। ये फिर से इस बार मिड विकेट के ऊपर से डॉक्टर पाएगा सुपर 6।
वाह भाई वाह, कितनी तारीफ करे इस बल्लेबाज की, कितनी करे, हर गेंद को बाहर भेजने की कोशिश। पांच ओवर के बाद का स्कोर 70 पर पहुंच चुका है, 3 विकेटों का नुकसान अब तक, 5 ओवर 70। यहां से 30 गेंदों में 34 रनों की अब जरूरत, 30 गेंदों और 34 की जरूरत। और इसी बीच देख सकते हैं संभाजी दादा पाटिल मैदान में आ चुके हैं, जो हमारे ड्रिंक्स मैन है। जितू भाऊ आंबटकर, जितू भाऊ आंबटकर स्टेजवर यायचं आहे. विशाल, पंकज भाऊ स्टेजवर आहे. कोण आहे? पंकज भाऊ वारी. हाँ, देखिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस टूर्नामेंट में जिनके द्वारा ये ड्रिंक्स ट्रॉली की सुविधा हमें उपलब्ध करवाई गई है, ऐसे हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक श्री सोमा नारायण जी बारी, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पुण्य का काम किया जा रहा है भाई, पानी पिलाने का लोगों को। विशाल ताळेंना विनंती आहे, त्यांनी जितू भाऊंचा सत्कार करायचा आहे. चेतन भाऊंना विनंती आहे, त्यांनी पंकज भाऊंचा सत्कार करायचा आहे. श्री मनीषजी लावणे स्टेजवर यायचं आहे.
वो देख सकते हैं, ओ हो, मौका तो बना था लेकिन हाथों से गेंद थोड़ी सी दूर। और मुश्किल होता है भाई साहब रन अप लेना, गेंद डालना, उसके बाद सामने से आती हुई गेंद जो कनेक्ट की है बल्लेबाज ने उसे रोकना। और जितना कहने में मुश्किल है उतना ही ज्यादा फिजिकली वहां पर करने में, प्रैक्टिकली वहां करने में। श्री गजानन कन्स्ट्रक्शन टीमचे ओनर गजानन भाऊ आपल्यामध्ये आहेत, गेंद त्यांनी हवा में. स्टेजवर यायचं आहे. और ये गेंद बाहर भेजी है, वाकई काबिल तारीफ शॉट। इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पक्ष में खींचते हुए दिखाई दे रही है दोनों ही बल्लेबाज। विकेट बहुत ज्यादा जरूरी, अन्यथा ये गति मेरे ख्याल 1-2 ओवर पहले मुकाबला समाप्त कर देगी। छह ओवर के बाद का स्कोर 79, 3 विकेटों का नुकसान। 24 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। शोभाताई बारी यांचं आपल्यामध्ये आगमन झालेलं आहे. मी ताईंना विनंती करतो त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. सोबत मी जय अंबे फ्लॉवर्सच्या ओनर्स सुनीताताई बारी यांना विनंती करतो त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. ये वाइड का इशारा, यहाँ पर एक अतिरिक्त रन प्राप्त हो जाएगा। ये गरीबी में गीला आटा कहावत सच होते हुए दिखाई देती है। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। अब एक बड़ा शॉट आप लगा सकते हैं। इसी बीच आपको जानकारी देना चाहूंगा कि भोजन व्यवस्था हो चुकी है, तो आप सभी ने खाना खा लेना है, आप सभी से। बढ़िया शॉट और ये निकल जाएगी। 4 रन, 4 रन, कमाल का शॉट है भाई। श्री गोरख भाऊ बारी स्टेजवर यायचं आहे. श्री गोरख भाऊ बारी. सामने की ओर बड़ा शॉट, इरादे कर दिए हैं साफ। हमारे इस टूर्नामेंट के बॉल स्पॉन्सर विश्वास आइसक्रीम। आप विश्वास रखिए, आपको टेस्ट मिलेगा। इक्कीस गेंदे 12 की जरूरत। ओहो, यहां पर कनेक्शन वैसा नहीं जैसी जरूरत थी। 1 रन जरूर मिल जाएगा। और देख सकते हैं जीजा साले की जोड़ी यहां मैदान पर। ओहो, क्या कमाल का रंग दिखा रही है जीजा साले की जोड़ी। कोई भी तस से मस होने को तैयार नहीं।
दोनों ऐसे पिच से चिपके हुए जैसे कि गोंद चिपक जाता है। विजय भाऊ बारी यांचं आगमन झालेलं आहे. बारी युवा मंचच्या वतीने त्यांचं खूप खूप स्वागत. सामने की ओर खेला उस गेंद को. चलिए तो 7 ओवर की समाप्ति, 94 पर पहुंचा है स्कोर. 10 रनों की जरूरत, 18 गेंदें अभी भी आपके हाथों में. 10 रन और जरूरी जीत के लिए. अविनाश भाऊ देवरे यांनी स्टेजकडे यायचं आहे. वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आते हुए दिखाई देता है. अब 9 रनों की महज और जरूरत. बारी युवा मंच तर्फे अविनाश भाऊंचं खूप खूप स्वागत. MK स्पोर्टचे सचिन भाऊ. ओहो, यहां पर कनेक्शन होते हुए दिखाई दिया नहीं. प्रयास तो बड़े शॉट का ही था. जयेश बॉलिंग मार्क पर लौटते हुए. यहां पर आक्रामक गेंद, और कहीं ना कहीं फ्लावर्स ने पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपना कब्जा जमा लिया है. एक थोड़ी सी कसर बाकी है और हमें अपने फाइनल में पहुंचने वाली वो दूसरी टीम मिलेगी. एक टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. ये देखिए इसी बीच बड़ा शॉट. अब महज 2 रनों की जरूरत. 2 रन जरूरी जीत के लिए. फाइनल के टिकट के लिए 2 रन जरूरी. एक रन आ चुका है. स्कोर 7 लेवल. अब 1 रन की और जरूरत. और बिल्कुल इस मैदान का एक एक इंसान, हर एक व्यक्ति जिसके मन में एक ही डायलॉग चल रहा है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे थे क्या, फायर है मैं. 1 रन की और जरूरत. और बिल्कुल फ्लावर सिर्फ इनके नाम में है, बाकी ये सब के सब फायर है. जिथे कुठे असतील स्टेजकडे यायचं आहे.